नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं आपका दोस्त राजेश अपने YouTube चैनल आर्यमा द साइंस ऑफ लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। ये जो आप ज़मीन पर बिखरे हुए फूल देख रहे हैं, ये फूल बसंत ऋतु के आने का संकेत देते हैं। इस वृक्ष में फूल बसंत ऋतु के बिल्कुल शुरुआत में ही आते हैं। जब इस पेड़ में फूल आ जाते हैं तो सभी को पता चल जाता है कि अब बसंत ऋतु आ गया है। और इन फूलों को टेसू कहा जाता है। ये टेसू के फूल इनको कहा जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ज़्यादातर इस पेड़ को पहचानते हैं। और ये एक बहुत ही पवित्र वृक्ष है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका हमारे धार्मिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और हमारे जो आयुर्वेदिक जो इसके औषधि फायदे हैं, ये बहुत ही बेजोड़ हैं। दोस्तों मित्रों, ये जो वृक्ष है, इसके जो ये फूल हैं, इन फूलों को टेसू कहा जाता है और इन फूलों से होली के रंग बनाए जाते थे प्राचीन समय में। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इन फूलों से रंग बनाते हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने इन्हीं फूलों से बने हुए रंग से होली खेली थी। तो मित्रों, इस वर्ष में एक बार ऐसा मौका आता है जब इस वृक्ष में सिर्फ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। एकदम लाल नारंगी रंग के फूलों से ये वृक्ष एकदम लद जाता है, फूल ही फूल होते हैं। इसीलिए दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि कोई वृक्ष में आग लगी हुई है। इसीलिए इसको जो है ना, जंगल की आग कहा जाता है इस पेड़ को। दोस्तों मित्रों, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में पीपल पूजा जाता है, बरगद पूजा जाता है, तुलसी पूजी जाती है और आम के वृक्ष की पूजा होती है, बेल के वृक्ष की पूजा होती है, उसी प्रकार से इस वृक्ष की भी पूजा होती है और उतना ही पवित्र इस वृक्ष को भी माना जाता है। दोस्तों मित्रों, इस वृक्ष को अंग्रेजी भाषा में सैक्रेड ट्री कहा जाता है और इसका बोटैनिकल नेम जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। और इसके अलग अलग कौन से नाम हैं मैं बताता हूं आपको। दोस्तों मित्रों, इस वृक्ष के संस्कृत भाषा के जो नाम हैं वो इस प्रकार से हैं। इसको वक्र पुष्प कहा जाता है, इसको रक्त पुष्प भी कहते हैं और ये इसको जो है ना किंसुक भी कहा जाता है। ये संस्कृत भाषा में नाम है। इसके अलावा इसके कुछ स्थानीय नाम हैं, जैसे छूल का पेड़, ढाक है, टेसू है, केसू है। इस तरह से इसके स्थानीय भाषा में नाम है। दोस्तों मित्रों, इस वृक्ष के फूल, टहनियाँ और पत्ते इतने पवित्र हैं और ऐसा कहा जाता है कि इसके पत्तों में भगवान और देवताओं को भी प्रसाद दिया जाता था इसके पत्तों में। और इसके पत्ते जो हैं वो सोने के समान कीमती हैं और इसके पत्तों में भोजन करने से स्वर्ण के समान औषधि गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि ये कितना चमत्कारी है और कितना उपयोगी है और कितना फ़ायदेमंद ये वृक्ष है। दोस्तों मित्रों, हमारे देश में प्राचीन ये परंपरा रही है। हमारे ऋषि मुनि जो है, हमारे पूर्वज जो है, यज्ञ किया करते थे। वो उस यज्ञ में कौन कौन से वो पेड़ हैं जिनकी लकड़ियों का वो प्रयोग करते थे, उनमें मदार का जो पेड़ होता है उसका प्रयोग होता था, कुश घास का प्रयोग होता था, दूर्वा घास का प्रयोग होता था, खैर का एक वृक्ष होता है उसका प्रयोग होता था, आम की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था, बेल की लकड़ियों का किया जाता था, पीपल की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार से इस वृक्ष का भी प्रयोग किया जाता था, जिनकी ये पत्ते आप देख रहे हैं। ये बहुत ही पवित्र वृक्ष है और इन पत्तों को हिंदू जो शादियां होती हैं, उन शादियों में घर में मंडप बनाया जाता है, उस मंडप में इसके पत्तों को शुभता के लिए बांधा जाता है। इस प्रकार से शादी ब्याह के कार्यक्रम में भी इस वृक्ष को शामिल किया जाता है। दोस्तों मित्रों, इसी वजह से इस वृक्ष का एक नाम याज्ञिक है, मतलब यज्ञ में प्रयोग होने के कारण ही इसका नाम याज्ञिक है। इसके अलावा इसका एक नाम ब्रह्म वृक्ष भी है। इस प्रकार से ये वृक्ष बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर है और ये जो वृक्ष होता है, इसका जो पत्ते होते हैं उससे दोने बनाए जाते हैं, जिनमें आमतौर पर शहरों में लोग चाट वगैरह खाते हैं, वो दोने बनाए जाते हैं। और इसके पत्तों से पत्तल भी बनाए जाते हैं और उन पत्तों से बने हुए पत्तलों में औषधि गुण होते थे। उनमें जो भोजन परोसा जाता था, उसको जो भी स्वस्थ व्यक्ति खाता था तो उसको उन पत्तों के भी औषधि गुण मिलते थे। इस प्रकार से दोस्तों मित्रों, इस पौधे का धार्मिक महत्व के साथ साथ आयुर्वेदिक महत्व भी बहुत ही अधिक है। इसके प्रयोग कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं और वो प्रयोग आप देखिए, बहुत ही उपयोगी प्रयोग हैं। जीवन में उनका आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आइए एक एक करके आपको बताते हैं। दोस्तों मित्रों, ये जो वृक्ष है इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में पलाश कहा जाता है और पलाश का ये वृक्ष जो है ठंडी तासीर का होता है। इसीलिए ये वृक्ष जो है चर्म रोगों में भी बहुत ही फायदा करता है। और पलाश के जो फूल होते हैं वो प्यास को शांत करते हैं।
कफ पित्त शामक होते हैं इसके फूल, और यौन उत्तेजना को बढ़ाने वाले कामोद्दीपक भी होते हैं। अब पलाश का जो तना होता है वो काम शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए दोस्तों मित्रों, ये जो वृक्ष होता है ये कामदेव का ही रूप माना जाता है। इसलिए इस वृक्ष के प्रयोग से काम शक्ति बहुत बढ़ती है। और इसके अलावा इसकी जड़ जो है वो कृमिनाशक होती है, जिसकी वजह से पेट में उत्पन्न कीड़ों को वो निकाल देती है। और इसके जड़ का प्रयोग आँखों में करने से आँखों की तमाम तरह की समस्याएं दूर होने लगती हैं। इस प्रकार से दोस्तों मित्रों, ये बहुत ही अत्यधिक औषधि गुणों से भरपूर वृक्ष है, और इसका आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मित्रों, पलाश का जो वृक्ष होता है वो विषनाशक गुण होते हैं। सभी तरह का विष का प्रभाव ये खत्म करता है। यदि बिच्छू का दंश के प्रभाव को खत्म करने के लिए पलाश के जो बीज होते हैं उनको आग का जो पौधा होता है उसका दूध ले लीजिए। उस दूध में इसके बीज को पीसकर दंश वाले स्थान पर लगाने से दंश का जो दुष्प्रभाव होता है, जो उससे दर्द पीड़ा होती, जो जलन होती, वो शांत हो जाती है। दूसरा प्रयोग इसका इस प्रकार से है कि पलाश का एक पुष्प लेना है और उसको पीस देना है, और फिर 1 गिलास गाय का दूध लेना है। दोनों को मिलाकर गर्भवती महिला को पिलाने से उससे उत्पन्न संतान जो होती है वो हष्ट पुष्ट होती है, तंदुरुस्त होती है, सुंदर होती है, तेजस्वी होती, वीरवान होती, शक्तिशाली पैदा होती है। इस प्रकार से ये प्रयोग बहुत ही अच्छा है। तीसरा इसका प्रयोग है, एक उम्र ढलने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को आंखों की समस्याएं होने लगती हैं, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, आंखों की रोशनी मंद पड़ने लगती है। ऐसे जो हमारे दोस्त मित्र हैं, जो भाई हैं, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो फूल होता है उसका रस निकालना है। फूल तो 12 महीने मिलते नहीं हैं, इसलिए फूल तो बसंत ऋतु के मौसम में ही होते हैं। इसके रस को निकालकर शुद्ध शहद में मिलाकर आँखों में लगाने से आँखों की सभी प्रकार की समस्याएं ठीक होने लगती हैं। ये समस्याएं जैसे रतौंधी है, मोतियाबिंद है, या आँखों से कम दिखाई देता है, आँखों से धुंधला दिखाई देता है, या आँखों में लालिमा है, ऐसी तमाम समस्याओं में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि फूल नहीं मिल रहे हैं तो इसकी जो जड़ होती है उस जड़ में एक चीरा लगाने से एक इसका रस निकलता है। उस रस को एक शीशी में भर कर रख लीजिए, और उसको भी सुबह शाम 1 से 2 बूंद आँखों में डालने से तमाम तरह की ये सारी समस्याएँ समाप्त होती हैं। यदि जड़ भी आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसके बीजों को आप ले लीजिए और शाम को पानी में भिगो दीजिए, और उस बीज जब वो भीग जाएं तो सुबह उनको पानी में घिस कर उस आँखों में लगाने से आँखों की ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। इस प्रकार से ये आँखों के लिए बहुत ही लाभ प्रदान करने वाला है, और आँखों को ये नियमित प्रयोग करने से आँखों का चश्मा हट जाता है। और इसका प्रयोग इस प्रकार से है कि इसके जो फूल होते हैं वो बसंत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, और यदि आप इन फूलों को उस समय एकत्रित कर लें और उनको सुखवा कर इनका पाउडर बना लें और 1/3 इसमें मिश्री मिला लें, और फिर उसको सुबह शाम गाय के दूध के साथ नियमित सेवन करने से यौन दुर्बलता जो है दूर हो जाती है, शारीरिक शक्ति जो कमज़ोर है वो खत्म हो जाती है, खोई हुई शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके सेवन से वीर दोष ठीक होते हैं, वीर के में जो कमियां हैं वो ठीक हो जाती हैं, और वीर पुष्ट होता है, और शरीर जो है ना ऊर्जावान, शक्तिशाली, बलशाली बनता है। इसलिए ये जो हमारे दोस्त मित्र हैं ऐसे हैं जिनको इस तरह की समस्याएं हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, और उनको निश्चित रूप से इससे फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों मित्रों, पलाश का जो तना होता है वो काम शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। इसके तने का काढ़ा बनाकर छाल ले लीजिए 10 से 15 ग्राम, उसका काढ़ा बनाकर नियमित सेवन करने से काम शक्ति बढ़ती है, और शरीर की जो दोष हैं, जो सप्त धातु हैं वो पुष्ट होती हैं। इस प्रकार से आप इसके तने की छाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों मित्रों, पलाश के पत्तों का काढ़ा बनाकर सुबह शाम नियमित पीने से अफारा, एसिडिटी, गैस, पेट दर्द से राहत मिलती है। ये प्रयोग उदर शूल से भी आराम देता है। 1 चम्मच पलाश के बीजों का चूर्ण दिन में 2 बार खाने से पेट के कीड़े मरकर बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से ये हमारे पेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों मित्रों, पलाश की जो जड़ होती है और जो तने की छाल होती है, जो पत्ते होते हैं, जो फूल होते हैं और जो फल होते हैं, उन पांचों को लेकर उनकी राख बना लीजिए जलाकर, और उस राख को देसी घी के साथ सेवन करने से बवासीर के मस्से जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, और वो पूरी तरह से बवासीर ठीक हो जाता है, और सभी प्रकार के जो रक्त स्राव होता है उसमें भी ये रोकथाम करता है। यदि चर्म रोगों के लिए ये इसके बीज जो है नींबू के रस में मिलाकर लगाने से चर्म रोग, दांत खाज, खुजली ठीक हो जाती हैं।
यदि किसी कारण से दस्त हो रहे हों तो पलाश के तने की छाल का काढ़ा बनाकर पिलाने से दस्त की में रोकथाम होती है। पलाश के जो फूल होते हैं वो लीवर के लिए बहुत ही हितकारी होते हैं। पलाश के फूलों का चूर्ण सुबह शाम प्रयोग करने से लीवर जो है ना तंदुरुस्त रहता है और लीवर ठीक प्रकार से काम करता है और लीवर में जो पाचक रस होते हैं वो उचित मात्रा में बनते हैं। इस प्रकार से ये लीवर को डिटॉक्स करने में पलाश के फूलों का आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों मित्रों, पलाश के जो बीज होते हैं वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, इसलिए डायबिटीज़ रोगी इनके बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। पलाश के बीज जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और इनमें एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो सभी प्रकार के चर्म रोग, फोड़ा, सूजन, दर्द, हाइड्रोसील की सूजन, ऐसी तमाम समस्याओं में आप प्रयोग इसका कर सकते हैं। पलाश के बीज गुर्दे में उत्पन्न हुई पथरी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। पलाश के बीजों के प्रयोग से गुर्दे मजबूत होते हैं और जो गुर्दा होता है उसमें जो दर्द है, अगर किसी प्रकार का जो पेशाब करते समय दर्द होता है या पथरी का दर्द है तो उनको आप ठीक करने के लिए आप इसके बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये प्रयोग पेशाब की जलन, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब में बदबू है, ऐसी तमाम समस्याओं को दूर करने में ये मदद करता है। इसके अलावा पलाश का तना जो छाल होती है उसको पीसकर घावों पर लगाने से घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। कुष्ठ रोग में भी इसके तने की छाल का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मित्रों, मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल अणिमा द साइंस ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताइए और सभी प्रकार के औषधि पौधों की जानकारी मैं आप तक लगातार पहुंचाता रहूंगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।